बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप? विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी, वेलकम टू आल यूट्यूब व्यूवर्स इन माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल नॉलेज की दुनिया बाय आसमा। सबसे पहले जो इस चैनल में न्यू है, जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि न्यू आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जीके पोर्शन में कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम्स हो, लाइक पीपीएससी, एफपीएससी, एनटीएस और जो लाहौर हाई कोर्ट के टेस्ट होने हैं, इनमें जीके पोर्शन में इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड मस्ट क्वेश्चन आते हैं। तो इससे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं वो आप देखें। फॉर एग्जांपल यूएनओ है तो इसकी एब्रीवेशन पूछेंगे। यूएनओ स्टैंड फॉर, इसका या तो ये पूछ सकते हैं कि यूएनओ कब बनी थी, और एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड ये भी आ सकता है कि मीन्स कि इसमें कितने मेंबर्स हैं यूनाइटेड नेशन के और इनका हेडक्वार्टर्स क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड ज़रूर आते हैं। तो आप लोगों ने इनको अच्छी तरह देखना है और इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन को अच्छा करने के लिए इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स सी स्टार्ट आवर वीडियोज़। Today our topic is international organization. Now first point is UNO, मीन्स के फर्स्ट ऑर्गेनाइजेशन क्या है हमारी यूएनओ है। यूएनओ स्टैंड फॉर क्या है, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। यूएनओ क्या है, इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। यूएनओ वाज फाउंडेड इन 1945। कब बनी थी, 1945 में, आफ्टर वर्ल्ड वार टू के बाद 1945 में यूएनओ फॉर्म्ड हुई थी और टू रिप्लेस द लीग ऑफ नेशन और टू स्टॉप वार्स बिटवीन कंट्रीज, ये इसके एम्स हैं। नेक्स्ट है पाकिस्तान ने ज्वाइन की यूएनओ को ऑन 30 सितंबर 1947 में, आफ्टर इट्स इंडिपेंडेंस। मतलब पाकिस्तान ने इंडिपेंडेंस के बाद 30 सितंबर को 1947 को यूएनओ को ज्वाइन किया था और हैज़ बीन एन एक्टिव पार्टिसिपेंट इन द यूएनओ, अभी भी वो यूएनओ का मेंबर है। नेक्स्ट हमारी जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वो है सार्क है। सार्क स्टैंड फॉर क्या होती है, साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉरपोरेशन। सार्क वाज फॉर्म्ड ऑन दिसंबर 1985 एट ढाका, बांग्लादेश का सिटी है। खटमंडू इज द हेडक्वार्टर ऑफ सार्क मेंबर। सार्क इज एन एसोसिएशन ऑफ सेवन साउथ एशियन कंट्रीज। दे आर भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, मालदीव्स, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका। मीन्स के पहले जब सार्क बनी थी तो इसके कितने 7 मेंबर्स थे। फिर 2007 में अफगानिस्तान ने सार्क को ज्वाइन किया, तो अब जो एक्टिव मेंबर्स हैं वो कितने हैं, 8 मेंबर्स हैं, 8 कंट्रीज़ हैं सार्क के जिन्होंने ज्वाइन किया हुआ है। एम क्या है सार्क का, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का एम है टू प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया, टू इम्प्रूव सिक्योरिटी इन्वायरमेंट, टू एक्सीलरेट इकोनॉमिक। नेक्स्ट है ईसीओ। ईसीओ क्या होता है, इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ईसीओ इज़ अ टेरिटोरियल ऑर्गेनाइजेशन, वाज एस्टेब्लिश कब हुई थी, 1985 में। इन द बिगनिंग इट वाज कंसिस्टेड ऑफ 3 कंट्रीज़। मतलब जब ईसीओ बनी तो उसमें 3 कंट्रीज़ ने पहले ज्वाइन किया था। कौन कौन सी थी, टर्की, ईरान एंड पाकिस्तान। इन नवंबर 7 में मोर कंट्रीज गॉट दी मेंबरशिप ऑफ ईसीओ। नाउ दिस ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्ट ऑफ 10 कंट्रीज। पहले स्टार्ट में 3 थी, अब कितनी होगी, 10 कंट्रीज होगी। वो कौन कौन सी हैं, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, अफगानिस्तान, अज़रबैजान, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेन और काज़ाकिस्तान। ये कितने 10 मेंबर्स हैं ईसीओ के मेंबर के। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस, ये OIC स्टैंड फॉर क्या, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस। OIC इज़ एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ 51 मेंबर स्टेट। और OIC का जो हेडक्वार्टर है वो जद्दा, सऊदी अरब के जो सिटी है जद्दा में है। और OIC फॉर्म्ड कब हुई थी, 1969 में। The organization attempts to be collective voice of Muslim world. Leaders of Muslim nation met in Rabat to establish OIC। कब बनी थी, 25 सितंबर 1969 में। नेक्स्ट है हमारी एशियन, द एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। द एसोसिएशन वाज एस्टेब्लिश इन 1967 में। द फाउंडर ऑफ एशियन आर इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर एंड थाईलैंड। The founder of ASEAN wanted to bring together all the countries of Southeast Asia and getting them to cooperation securing the region। कौन कौन से, अब इसका क्या एम था, इसमें इनका एशियन जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है इसका पीस, स्टेबिलिटी एंड डेवलपमेंट जो इसका मेन एम था। नेक्स्ट है यूनिसेफ।
यूनिसेफ इसके नेम से वो आपको इंडिकेट कर सकते हैं, यूनाइटेड नेशन चिल्ड्रंस फंड। हेडक्वार्टर इसका क्या है, न्यूयॉर्क सिटी यूएसए में है, और ये फाउंड कब हुई थी, 1946 में। नेक्स्ट हमारा है WFP। क्या WFP स्टैंड फॉर क्या था, वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। इसका हेडक्वार्टर क्या है, रोम इटली में है, और WFP फाउंड कब हुई थी, 1961 में। नेक्स्ट है FAO। ये जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है स्टैंड फॉर है यूनाइटेड नेशंस ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर भी रोम इटली में है, और फाउंड कब हुई, 1945 में। नेक्स्ट है ICAO। क्या है, इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन। इसका जो हेडक्वार्टर है मॉन्ट्रियल कनाडा में है, और फॉर्म कब हुई थी, 1947 में। इनकी डेट्स, इनका हेडक्वार्टर और इनकी एब्रीवेशन और इनमें कितने मेंबर्स कंट्रीज़ हैं, तो आप लोगों ने इसको अच्छी तरह एक दफ़ा पढ़ लेना है। नेक्स्ट है ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन। ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में है, और फॉर्म कब हुई, 1999 में। इससे भी रिलेटेड बहुत टाइम क्वेश्चन आए हैं। नेक्स्ट है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। हेडक्वार्टर कब है, वाशिंगटन USA में है, और ये बनी कब थी, 1944 में। नेक्स्ट हमारी है IMO, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में है, और ये भी 1948 में फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट है यूनेस्को। ये भी इम्पोर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसमें यूनाइटेड, इसका एब्रीवेशन क्या है, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर क्या है, पेरिस फ्रांस में, और फॉर्म कब हुई थी, 1945 में। नेक्स्ट है UPU, यूनिवर्सल पोस्टल यूनियन। इसके और ये इसका हेडक्वार्टर क्या है, बेरन स्विट्ज़रलैंड में है, और फॉर्म कब हुई थी, 1874 में। नेक्स्ट हमारे है WHO। इसका एब्रीवेशन क्या है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। हेडक्वार्टर क्या है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और फॉर्म कब हुई थी, 1948 में। WB क्या है, वर्ल्ड बैंक। इस ऑर्गेनाइजेशन का क्या नाम है, वर्ल्ड बैंक। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन USA में, और फॉर्म कब हुई थी, 1944 में। नेक्स्ट WTO। ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। ये वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और ये फॉर्म हुई थी 1995 में। नेक्स्ट है ITC। ये है हमारी इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर। इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड, और फॉर्म कब हुई थी, 1964 में। नेक्स्ट है APEC, पैक, एशिया पैसिफिक इकोनॉमिक कॉरपोरेशन। इसका हेडक्वार्टर क्वींसटाउन सिंगापुर, और फॉर्म कब हुई थी, 1989 में। आगे EFTA, ये क्या है, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और फॉर्म कब हुई थी, 1960 में। नेक्स्ट है AWEPF। इसका जो एब्रीवेशन है, एसोसिएशन ऑफ यूरोपियन पार्लियामेंटेरियंस विद अफ्रीका। इसका हेडक्वार्टर है एम्स्टर्डम नीदरलैंड, और फॉर्म कब हुई थी, 1984 में। नेक्स्ट हमारी है ESA। इसका है यूरोपियन स्पेस एजेंसी। इसका हेडक्वार्टर हमारा है पेरिस फ्रांस में, और ये 1975 में फॉर्म हुई थी। नेक्स्ट है EU क्या है, यूरोपियन यूनियन। इसका हेडक्वार्टर है ब्रुसेल्स बेल्जियम में, और फॉर्म कब हुई थी, 1993 में। नेक्स्ट है G8। ये भी इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है। इसका है जो एब्रीवेशन है, ग्रुप ऑफ 8। हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क USA में, और ये फॉर्म कब हुई, 1975 में। नेक्स्ट है G5 समिट। इसका जो G15 समिट, इसका हेडक्वार्टर क्या है, जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में, और फॉर्म कब हुई, 1990 में। नेक्स्ट है ICJ। ये भी इम्पोर्टेंट है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसका हेडक्वार्टर है द हाग नीदरलैंड्स में, और फॉर्म कब हुई, 1945 में। NATO, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन USA में, और फॉर्म कब हुई, 1949 में। नेक्स्ट है हमारे पास WWF। तो ये क्या है, वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर। इसका हेडक्वार्टर स्विट्ज़रलैंड में, और फॉर्म कब हुई, 1961 में। ये भी आपने अच्छी तरह से रिवाइज करनी है। नेक्स्ट है UFUNA। इसकी एब्रीवेशन क्या है, वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ यूनाइटेड नेशन एसोसिएशन। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्ज़रलैंड एंड न्यूयॉर्क सिटी ऑफ USA। ये इनके जो सिटी हैं इसमें USA के।
ये थी हमारी आज की इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन जो रह गया हो तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताने हैं। और आपको ये वीडियो कैसी लगी? थैंक्स फॉर वॉचिंग। ओके।